जैन से भाइयों। देखो, जो आपका चैप्टर चल रहा है आपका वो कैलेंडर चल रहा है। कैलेंडर में मैंने आपसे बात करी थी कि आप लीप ईयर कैसे पहचानते हो। तो मैंने आपसे कहा था आप ईयर को या तो डिवाइड करोगे 4 से या आप डिवाइड करोगे 400 से। अगर नॉर्मल है तो आप 4 से डिवाइड करोगे, और अगर सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है, तो आप 400 से डिवाइड करते हो। रिमाइंडर आपका क्या बचना चाहिए आपको? अगर आपका रिमाइंडर 0 बच जाए 4 से डिवाइड करने के बाद, और 400 से डिवाइड करने के बाद अगर आपका रिमाइंडर 0 बच जाता है, तो आपका क्या होगा? वो आपका लीप ईयर होगा। और जब लीप ईयर होगा तो फरवरी कितने की होगी आपकी? फरवरी आपकी 29 डेज की होगी। आगे बात समझ में? उसके बाद मैंने आपसे बात करी थी कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि फर्स्ट 5 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, फर्स्ट 5 ईयर्स में, तो मैंने आपसे कहा था अगर फर्स्ट की बात करेगा तो आप 4 से कितनी बार डिवाइड होगा, उतना 4 से कितनी बार जाएगा? एक बार, तो यहाँ पे एक लीप ईयर होगा। अगर मैं कहता हूँ फर्स्ट 27 ईयर्स, तो आप क्या हो? 4 से कितनी बार जाएगा? 4 6 24, 4 6 है तो कितने ही होंगे? 6 आपके लीप ईयर होंगे। लेकिन जब आपसे वो फर्स्ट ना बोल के आपको स्पेसिफिक ईयर दे दे, क्या दे दे? स्पेसिफिक ईयर। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 2003 से लेके 2013 तक कितने होंगे, तो आप ये मत चेक करना कि यहाँ पे 10 का अंतर है, 10 ईयर्स में तो आपके दो ही आएंगे। नहीं, आपने चेक करना है कि 3 और 13 के बीच में कौन कौन से आपके लीप ईयर होंगे। तो जैसे 2004 होगा, 2008 होगा और 2012, तो कितने लीप ईयर आएंगे आपके? 3 आपके लीप ईयर आ जाएंगे। यहाँ तक इसको डाउट तो नहीं है? फिर मैंने आपसे बात करी थी कि 100 साल में आपके कितने लीप ईयर होंगे, तो आपने बोला था 100 साल में 24 होते हैं, क्योंकि जो आपका 0 4 0 8 0 12 मतलब 12 डैश 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 96, और लास्ट में आपका क्या? 100। तो चार भी लीप ईयर है, 8 भी है, 12 भी है, 90, लेकिन 100 क्या आपका सेंचुरी, तो इसको आप क्या 100 से आप डिवाइड, अगर शताब्दी तो आप किससे डिवाइड करते हो? 400 से, और 104 से आपका नहीं जाएगा। ऐसे 200 साल में कितने थे आपके? आप 200 साल में बोलोगे 48 थे, तो यहाँ 100 नहीं होगा और ना ही आपका 200 होगा। ऐसे 300 में कितने थे आपके? 300 में आपके 72 थे, यहाँ 300 नहीं होगा। 100 200 300। 400 में कितने थे आपके? 797 आपके। तो 100 साल में 24 होते हैं, 200 में 48 होते हैं, 300 में 72 होते हैं, और 400 में कितने होते हैं आपके? 97 होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि फर्स्ट सेंचुरी में कितने होंगे, तो आप क्या बोलोगे? 24 होंगे। सेकेंड सेंचुरी में कितने होंगे? आप बोलोगे 24 होंगे। थर्ड सेंचुरी में कितने होंगे आपके? आप बोलोगे 24 होंगे। और फोर्थ सेंचुरी में कितने होंगे आपके? आप बोलोगे 25 होंगे। क्योंकि फर्स्ट सेंचुरी मतलब क्या है? 1 से लेके 100 तक, तो यहाँ 100 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? 101 से लेके 200 तक, तो यहाँ 200 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? 201 से लेके 300 तक, तो यहाँ 300 नहीं होगा। और 301 से लेके 400 तक, 400 आपका लीप ईयर होता है, क्योंकि 400 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे कितना होता है आपके? 25। जिसको देखो, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इससे पहले जो इसकी वीडियो नंबर 2 है, मैंने उसमें इसको पूरा डिटेल से समझा रखा है, आप इसको वहां जाके देख सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये आपके 3 टॉपिक, मतलब 2 कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं पहले लीप ईयर के। तो आज आपका कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, थर्ड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट इसको आप बोलते हो ओल्ड डेज, जिसको आप बोलते हो विषम दिन। विषम दिन क्या बोलते हो इसको आप? विषम दिन। देखो, जैसे आपने लीप ईयर की बात करी, 4 से डिवाइड करो या 400 से, जो रिमाइंडर अगर 0 बचता तो आपका लीप ईयर होगा। तो यहाँ पे क्या है? ओड डेज का मतलब क्या है? विषम दिन का मतलब क्या है? देखो, आप डिवाइड करोगे 7 से। आप कितने से डिवाइड करोगे? आप 7 से डिवाइड करोगे, और जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपके विषम दिन होंगे। क्या बोला मैंने? आप 7 से डिवाइड करोगे, जो भी आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपके क्या होंगे? वही आपके विषम दिन होंगे। अब रिमाइंडर क्या बच सकता है? 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, या 6 हो, तो ये आपके रिमाइंडर बच सकते हैं। आगे बात समझ में? जैसे मैं आपसे कहता हूँ टू डेज फ्राइडे, आज की बात कर लेते हैं। टू डेज थर्सडे, आज बृहस्पतिवार है। आफ्टर
22 डेज। क्या होगा? आज गुरुवार है, 22 दिन बाद क्या होगा? अब यहाँ कितने दिन है आपके? 22 दिन है। अगर मैं 22 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो 7 तिया 21, तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 1। तो बस आपने कुछ नहीं करना। देखो मैंने आफ्टर की बात करी, अगर मैं आगे जाऊंगा, अगर मैं आगे जाऊंगा आफ्टर, तो आप ऐड करते हो। आगे जाओगे तो ऐड, और अगर आप पीछे जाओगे तो आप क्या करते हो? माइनस बिफोर। तो मैंने आफ्टर की बात करी, यानी आप आगे जा रहे हो। तो जब आपने 22 को 7 से डिवाइड करा, आपका रिमाइंडर कितना बचा? एक। तो आपने कुछ नहीं करना, आप ट्यूसडे में बस एक ऐड कर दो, तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा आपका? फ्राइडे। फ्राइडे इसका आंसर, यानी आज से अगर 22 दिन बाद की बात मैं करूंगा तो आपका फ्राइडे हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब थोड़ा आप आगे आगे एग्जाम्पल देखो। अब देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पे लिख लो आप टोटल डेज, कुल दिन, और आप यहाँ लिख लो ओड डेज, विषम दिन। आगे बात समझ में? 10 दिन, 15 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन, 365 दिन, 366 दिन, 50 वीक, 50 हफ्ते। ठीक है। अब देखो आप, अगर मैं कहता हूँ 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो जब आप 10 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 जा 7, तो कितना बचेगा आपका? 3। आपके 3 विषम दिन होंगे। अगर मैं 15 की बात करता हूँ, 7 दूनी 14। अब देखो, जैसे 15 है, अगर मैं कहता हूँ 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, तो कितना बचेगा? एक आपके विषम दिन हो जाएगा। एक आपका अगर मैं 8 की 28 की बात करूँ, 7 चौक 28। देखो आपका जो 28 29 30 31, ये आपके मंथ हैं। मंथ तो आपके ही आगे बात समझ में? 365 क्या है? नॉर्मल ईयर है। 366 क्या है? लीप ईयर है आपका। अब अगर 28 है तो 7 से तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 0 होगा। 29 कितने आएगा आपका? एक। 7 चौक 28, ये कितना बचेगा आपका? 7 7 चौक 28 तो यहाँ कितना बचेगा? 3। अब 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे? 7 5 जा 35, 7 दूनी 1 बचा, 7 2 जा 14, तो कितना बचेगा? एक। यानी अगर 365 अगर आपका नॉर्मल ईयर है तो उसके अंदर विषम दिन कितना होता है आपका? उसके अंदर एक विषम दिन होते हैं। ऐसे 366 में कितने होते हैं आपके? दो विषम दिन होते हैं। आगे बात समझ में? अगर हम वीक की बात करते हैं तो एक वीक में कितने दिन होते हैं? तो आप बोलोगे 50 वीक, 50 होते हैं। एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 50 गुणा 7, तो इतने दिन आ गए। तो जब इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका? तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो कितना आएगा आपका? 0 आ जाएगा। तो आप एक नोट डाल सकते हो, एन नंबर ऑफ वीक में विषम दिन कितने होते हैं? विषम दिन इज इक्वल टू 0। जब भी वो वीक की बात करेगा तो उसके अंदर आपके विषम दिन कितने होंगे? उसमें आपके विषम दिन सदैव क्या होंगे आपके? उसमें सदैव आपका 0 विषम दिन होंगे। आगे बात समझ में? अब देखो 4 क्वेश्चन में करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखो इसमें। इससे पहले आपकी 2 क्लास हो चुकी है, आप उसको गो थ्रू कर सकते हो जाके, अगर ये इसको देखना हो तो देखो, अगर मैं कहता हूं आज शुक्रवार है, 2 डेज फ्राइडे, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आफ्टर 30 डेज। सेकंड क्वेश्चन आपका है,
बिफोर 22 डेज। थर्ड क्वेश्चन आपका इसमें है आफ्टर 60 वीक्स। फोर्थ इसमें आपका है बिफोर 16 डेज। अभी आपके क्वेश्चन है, अब देखो आप, अगर मैं कहता हूं आज शुक्रवार है तो 30 दिन बाद क्या होगा, तो जब आप 30 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 चौक 28, तो कितना बचा, 2। तो आप आगे जा रहे हो, मैंने बोला आफ्टर, तो आप क्या कर दो, बस 2 ऐड कर दो। तो फ्राइडे में जब आप 2 ऐड करोगे तो फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, रविवार इसका आंसर हो जाएगा। बिफोर की बात करी, बिफोर में क्या करते हो आप, बिफोर में आप माइनस करते हो। तो 22 डेज, तो 7 या 21, तो क्या बचा, एक बिफोर, तो आप एक माइनस कर दो। फ्राइडे से पहले क्या आता है, थर्सडे, और थर्सडे को आप क्या बोलते हो, गुरुवार। गुरुवार इसका आंसर हो जाएगा, थर्सडे। 60 वीक, तो मैंने आपको ये बताया था वीक कितने हैं, उसमें विषम दिन कितने होते हैं, 0। तो जो दिन यहाँ है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, फ्राइडे, क्योंकि विषम दिन 0 आएंगे ना, तो आंसर क्या आएगा इसका, फ्राइडे आ जाएगा। बिफोर 16 डेज, तो 16 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर आपका 2। तो विषम दिन कितने आपके, 2। तो बिफोर 2 दिन पहले, शुक्रवार से पहले क्या आता है, गुरुवार, गुरुवार से पहले क्या आता है, बुधवार। तो इसका आंसर बुधवार हो जाएगा, वेडनेसडे। आगे बात समझ में। तो जब भी आपसे वो आफ्टर की बात करेगा, आफ्टर की बात करेगा तो आप ऐड कर देना, और बिफोर की बात करेगा आप माइनस कर देना। डिवाइड बाय 7, जो भी आपका बचेगा वही आपके विषम दिन होंगे। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। आगे देखो, अब इसमें आप और भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, देखो बताता हूँ कैसे। देखो, जैसे मैं आपसे कहता हूँ 25 अप्रैल को सैटरडे है, 25 अप्रैल को क्या है, सैटरडे है। तो 3 अप्रैल को क्या रहा होगा, बताओ। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप 25 अप्रैल को सैटरडे था, तो आप 3 अप्रैल की बात करो, तो आप पीछे जा रहे हो ना। तो 25 से आप 3 भागे, कितने दिन है, कम है, 22। तो जब आप 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर एक बचेगा। तो बस आप पीछे जा रहे हो, तो बिफोर में क्या करते हो, आप एक माइनस कर दो। सैटरडे से पहले क्या आएगा आपका, फ्राइडे इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, क्योंकि एक क्या है, विषम दिन है, ओड डेज। और देखो आप, आज की तारीख है 20, आज 20 नवंबर। आज क्या है आपका, आज आपका थर्सडे है, गुरुवार है। मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 1 नवंबर को क्या था। तो एक चीज बताओ, 20 में से क्या 19, तो 19 टोटल दिन है। 7 से जब इसको आप डिवाइड करोगे, 7 दूनी 14, तो कितने बचेंगे, 5। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 5, यानी 5 क्या आपके विषम दिन है, विषम दिन है ना, 5 क्या है, विषम दिन है। और जब आपके 5 विषम दिन यहाँ पे निकल के आ गए, तो एक बात, अब देखो दो चीजें, अब या तो आप इसमें 5 ऐड कर दो, वरना देखो दूसरी चीज, अगर आप या तो 5 आप इसमें ऐड कर दो, या आप इसमें 2 माइनस, दोनों का सम बस आपका 7 होना चाहिए। या तो, दोबारा सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो पहली बात तो आप पीछे जा रहे हो, आप पीछे जा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप ये 5 माइनस करोगे। पहली बात तो सुन लो भाई, आप 20 से 1 पे जा रहे हो ना, तो 5 पीछे जा रहे हो आप बिफोर, तो आप क्या करोगे, -के 5। अब या तो -के 5 कर दो, या आप इसमें +2 कर दो, दोनों की कहानी सेम आएगी। तो जब आप थर्सडे से 5 माइनस करोगे, या आप इसमें 2 ऐड कर दो, दोनों की बात सेम है। तो थर्सडे में आप दो, जो इजी वो कर लो, आप तो 2 ऐड कर दो। थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या, सैटरडे। तो 1 नवंबर को सैटरडे होगा, आप चाहे चेक कर लो। आगे ये बात समझ में, और देख लो आप, अगर 20 नवंबर को, यानी आज थर्सडे है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ 29 नवंबर को क्या होगा, 29 नवंबर को क्या होगा, कितने हैं, 9। 9 को 7 से काटो, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 2। यानी विषम दिन कितने आ गए, विषम दिन आ गए 2। तो बस, आप तो आगे जा रहे हो, 20 से 29 जा रहे हो, तो आप 2 ऐड कर दो। थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद गया सैटरडे। अब आप देख रहे ना, 30 तारीख को संडे है। आगे बात समझ में, यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे देखो आप। अब देखो, अब इसमें एक अलग तरह क्वेश्चन चलते हैं। आप क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन नंबर 6। यदि
बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? इंग्लिश वाला भी नोट कर लें। इफ 3 days बिफोर yesterday was Monday, then what will be 3 days after tomorrow? आप देखो जो आपका क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? इफ 3 days बिफोर yesterday was Monday, then what will be 3 days आफ्टर टुमारो? देखो सबसे पहले एक सटीक एक लाइन में आंसर है। अगर मैं कल की बात करता हूँ बीते हुए कल से, तो कल का मतलब क्या है? यानी कल एक दिन हो गया, 3 दिन आपके ये हो गए, पहले सोमवार था, आने वाले कल भी क्या हो जाएगा? एक दिन है, और 3 दिन बाद। दोबारा सुन लो, कल का मतलब क्या है भाई? अगर मैं कल की बात करूं तो एक दिन हो गया ना, और उससे भी क्या 3 दिन पहले क्या था? सोमवार था। तो आने वाले कल यानी जो आएगा, यानी जो आने वाला कल है फ्यूचर, एक दिन ही हो जाएगा, और उसके भी क्या 3 दिन बाद। तो 3 दिन तो सबको जोड़ दो आप, एक और तीन चार, और एक, एक, एक और तीन चार, चार और एक पाँच, पाँच और तीन आठ, आठ डिवाइड बाय 7, तो रिमाइंडर क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया एक। तो ओड डेज, विषम दिन कितने हो गए आपके? एक आ गया। और आप कह रहे हो 3 दिन, आने वाले कल के 3 दिन बाद जो फ्यूचर है, तो आप आगे जा रहे हो, तो कुछ नहीं करना, सोमवार में आप एक ऐड कर दो। तो सोमवार में जब आप एक ऐड करो तो क्या आएगा? ट्यूसडे। मंगल आपका आंसर है। आप इंग्लिश में देख लो, इफ 3 डेज, तो 3 डेज भी 3 दिन हो गए, वो यस्टरडे, यस्टरडे यानी ये भी क्या है? एक दिन है, मंडे था, तो वोट विल बी 3 डेज, 3 डेज ये 3 दिन हो गए, और आफ्टर का मतलब क्या हो गया? एक दिन ही हो गया। तो तीन और एक चार, और तीन सात, और एक आठ, तो 8/7। और आफ्टर टुमारो पूछना नहीं, फ्यूचर की बात कर रही है, आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप देख लो ऐसा कैसे हुआ। देखो, अगर मैं कहता हूँ टुडे, अगर मैं टुडे की बात करता हूँ, मान लो आज 20 तारीख है, 20 तारीख है आज। अब उसने बोला यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, मैं कह रहा हूँ आज 20 तारीख है, तो बीता हुआ दिन कौन सा हो गया? यानी कितनी तारीख रही होगी? 19 तारीख रही होगी। अब बीते हुए कल से यानी 19 तारीख से क्या 3 दिन पहले, तो 19 तारीख से 3 दिन पहले कितने दिन, तो कौन सी तारीख रही होगी? 16। और यहाँ पे क्या था? 16 तारीख को क्या था? सोमवार था, सोमवार था। आने वाले कल के यानी 20 के बाद क्या आएगा? 21, और इसके भी क्या 3 दिन बाद, यानी कितनी तारीख आएगी? 24 तारीख आएगी। तो बस इस 24 की तो बात कर रहे हैं, इस 24 को क्या होगा? दोबारा सुन लो, यदि बीते हुए कल से, तो मैं कह रहा हूँ अगर आज 20 तारीख है, तो बीता हुआ कल कौन सी तारीख रही होगी? 19, और इससे भी क्या 3 दिन पहले, यानी कितनी तारीख रही होगी? 16। आने वाले कल के, तो आने वाला कल कौन सा होगा? 21 तारीख, और इससे भी क्या 3 दिन बाद, तो 24 तारीख को क्या होगा? तो बस कुछ नहीं करना, 16 24 के अंदर कितना है? 8/7। क्या आएगा? एक आफ्टर की बात कर रहे हैं, बाद की, तो एक जोड़ दो आप। सोमवार में जब आप एक जोड़ोगे तो क्या आएगा? ट्यूजडे का आंसर। आगे बात समझ में, दोबारा देख लो। क्वेश्चन क्या आपका? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? सबसे बेस्ट ट्रिक इसकी, कल क्या होता है? एक दिन, 3 दिन, आने वाला कल, कल भी क्या है? एक दिन, और 3 दिन बाद। तो बस कुछ नहीं करना, एक और तीन चार, चार और एक पाँच, पाँच और तीन आठ, 8/7। तो विषम दिन कितने हो गए? एक। कह रहा आने वाले कल के, आने वाले तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो बस सोमवार में एक जोड़ दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद सोमवार है, तब बीते हुए कल से 8 दिन पहले। इंग्लिश में लिख लिया आप जिसको लिखना है। इफ 5 days आफ्टर टुमारो इज मंडे, देन व्हाट वाज 8 days बिफोर यस्टरडे। ये क्वेश्चन है। देखो अब आप सब एक लाइन में आंसर। कल भी क्या है, एक दिन है। 5 दिन ये आ गए आपके। दिन के बाद सोमवार था, तब बीते हुए कल से। कल भी क्या है, एक दिन है। 8 दिन पहले, तो देखो 8 दिन ही आ गए। तो 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 8 15। तो बस 15/7, 7 दूनी 14। तो कितना आ गया, 1। अब वो क्या पूछ रहा है, पहले की बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना। सोमवार से आप 1 माइनस कर दो, तो क्या आएगा, सोमवार से पहले क्या आता है, संडे। इसका आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले देख लो। 5 days टुमारो, एक दिन हो गया। देन व्हाट वाज 8 days बिफोर, बिफोर भी क्या हो गया, बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे एक दिन ही आ गया। 8 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो 5 और 1 6, 6 और 8 14 और 1 15, 15/7 ही आपका आंसर हो जाएगा। सेम टू सेम फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 8। आप ही करना नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इंग्लिश में लिख दो पहले। इफ टुडे इज सैटरडे, देन व्हाट विल बी आफ्टर 16 days। हिंदी में लिख लें। यदि आज शनिवार है, तब आज के 16 दिन बाद क्या होगा। अब देखो आप, आज शनिवार है, आज 16 दिन बाद की बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना। जब आप 16 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। तो बाद की बात कर रहे हैं, तो शनिवार में 2 ऐड कर दो आप। तो शनिवार में क्या बात क्या आएगा, संडे, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे, यानी सोमवार। इसका आंसर है। बात कर, देखो ये मैंने क्वेश्चन इतना इजी क्यों कराया, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है वो इसके इसकी इसी के बिहाफ पर है आपका। ठीक है, तो देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 9। इफ टुडे इज सैटरडे, सेम है। इफ टुडे इज सैटरडे, देन व्हाट विल बी 16th डे। हिंदी में लिख लें। यदि आज शनिवार है, तब आज से 16वां दिन क्या होगा। अब देखो दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है। यहाँ मैंने बात करी 16 दिन बाद क्या होगा, 16 दिन बाद क्या होगा। यहाँ मैंने पूछा 16वां दिन क्या होगा, 16th डे क्या होगा। यहाँ मैंने बोला आफ्टर 16 दिन बाद क्या होगा। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या अंतर है। अब एक बात बताओ, जब आप 16 को 7 से डिवाइड करो कितना आएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर तो आपका 2 गया। लेकिन याद रखना, यहाँ मैंने बोला 16 दिन बाद क्या हो गया, मैंने बोला 16वां दिन क्या होगा। तो जब ये 16वें दिन की बात करेगा तो इसका मतलब क्या है, 15 दिन बाद क्या होगा। दोबारा सुन लो। जब वो कह रहा है 16 दिन बाद, 16 दिन बाद, और यहाँ क्या कह रहा है 16वां दिन, तो 16वां दिन का मतलब क्या है, नहीं वो 15 दिन बाद की बात कर रहा है। तो यानी आज से 15 दिन बाद, आफ्टर 15 डेज की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है,
आफ्टर 15 डेज। जी हाँ, 16 डेज, यहाँ पे इसका मतलब क्या, 15 डेज। जब भी 16वां दिन या 16th डे की बात करेंगे, मैं कहता हूँ 20th डे, तो इसका मतलब क्या है, 19 दिन बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो कुछ नहीं करना, 15 डिवाइड बाई 7, तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर कितना आ गया, एक। तो मैं कह रहा हूँ आज से 16वां दिन यानी आने वाला, तो शनिवार में आप एक जोड़ दो, यानी आंसर क्या आएगा, संडे आएगा। बात कर, तो सीधी सी बात, जब वो क्या आएगा, 16वां दिन, तो उसका मतलब क्या है, एक दिन आपने कम कर देना, बात खत्म। आगे बात समझ में, यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत तो बताओ। आगे ना समझ में, एक क्वेश्चन और देखो। यदि बीते हुए यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था, तो चौथा दिन क्या होगा? इंग्लिश वाले लिख लें। इफ 3 days बिफोर yesterday was Sunday, then what will be fourth day? अब आप एक चीज बताओ, अगर मैंने बोला चौथा दिन क्या होगा, 4th डे, तो इसका मतलब क्या, मैं बात कर रहा हूँ आफ्टर 3 days, 3 दिन बाद। समझ में आ गई ना, जो मैंने आपको भी ये कराया था ना, 16वां दिन, इसका मतलब क्या था, 15 दिन बाद। तो ये सेम क्वेश्चन आपका ऐसे ही है। अब आप मुझे बताओ, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो कल क्या हो गया, एक दिन हो गया, तीन आपके ये आ गए, रविवार था, तो 3 दिन आपके आ जाएंगे, तो 1 और 3, 4 और 3 7, तो 7/7 क्या होता है, रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, तो क्या होगा, रविवार इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, किसी को दिक्कत तो नहीं आएंगे? ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखो आप अब। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। देखो क्वेश्चन नंबर 11। कृष्णा is 365 days elder to Kapil। ठीक है, हिंदी वाले भी लिख लें। कृष्णा कपिल से 365 दिन बड़ा है। सुदेश is 60 weeks elder to कृष्णा। सुदेश कृष्णा से 60 हफ्ते बड़ा है। If Sudesh was born on Sunday, then when was Kapil born? हिंदी वाले लिख लें इसको। यदि सुदेश रविवार को पैदा हुआ,
तो कपिल कब पैदा हुआ, ये क्वेश्चन। दोबारा सुनो क्वेश्चन क्या है। कृष्णा 365 दिन कपिल से देखो पहले इंग्लिश में सुन देख लें। कृष्णा इज 365 डेज एल्डर टू कपिल। सुदेश इज 60 वीक्स एल्डर टू कृष्णा। इफ सुदेश वॉज बोर्न ऑन संडे देन कपिल कब पैदा हुआ। हिंदी में सुन लें। कृष्णा कपिल से 365 दिन बड़ा है। सुदेश कृष्ण से 60 हफ्ते बड़ा है। यदि सुदेश रविवार को पैदा हुआ तो कपिल कब पैदा हुआ। अब आप मुझे एक बात बताओ। मैंने आपसे अगर अभी अभी बात करी थी, अगर हफ्ते की बात करता है तो हफ्ते में विषम दिन कितने होते हैं, 0। यानी एक सीधी सी बात है, जिस दिन सुदेश पैदा हुआ होगा उसी दिन कृष्ण पैदा हुआ होगा। तो सुदेश कब पैदा हुआ था, रविवार को, तो कृष्ण भी कब पैदा हुआ होगा, रविवार को पैदा हुआ होगा। कृष्ण कब पैदा हुआ होगा, कृष्ण भी रविवार को पैदा हुआ होगा, संडे में। दोबारा सुन लो। मैंने आपसे कहा था अगर वीक की बात करेगा, हफ्ते की बात करेगा, तो हफ्ते में रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। तो यानी डे सेम रहा होगा। तो इसने बोला सुदेश रविवार को पैदा हुआ, तो सुदेश अगर रविवार को पैदा हुआ है तो कृष्ण भी तो रविवार को पैदा हुआ, क्योंकि हफ्ते में तो 0 होता है रिमाइंडर। तो जिस दिन सुदेश हुआ, जिस दिन सुदेश हुआ उस दिन ही क्या हुआ है, कृष्ण पैदा हुआ है। तो अगर सुदेश रविवार को पैदा हुआ तो कृष्ण भी कब पैदा हुआ है, कृष्ण भी आपका रविवार को पैदा हुआ, नहीं संडे को पैदा हुआ है। आगे बात समझ में आता है, किसी को दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गई ना। अब कह रहा है कृष्णा कपिल से 365 दिन बड़ा है। कृष्णा बड़ा है, कृष्णा क्या है, कृष्णा बड़ा है। कितने दिन बड़ा है, 365। अगर 365 दिन की बात करते हो, 365 दिन में कितने विषम दिन आएंगे, ओड डेज, विषम दिन। 7 × 5 = 35, एक बचा तो यानी कितना आ गया, एक आ गया। अब आप यानी अब देखो, कृष्णा कपिल से 365 दिन बड़ा है, आप इस बात को बोलो या बोलो कृष्णा कपिल से एक दिन बड़ा है, दोनों बात सेम है। आगे बात समझ में। तो आप एक बात हो, अगर कृष्णा कपिल से 365 बोलो या एक बोलो, दोनों का मतलब सेम है। मैंने क्या बोला, कृष्णा कपिल से एक दिन बड़ा है, तो बड़ा कौन है, कृष्णा बड़ा है ना। यानी कृष्णा कपिल से एक दिन पहले पैदा हुआ होगा, सीधी सी बात है। दोबारा सुन लो। कृष्णा कपिल से एक दिन बड़ा है, तो कृष्णा पहला पैदा हुआ होगा ना। तो कृष्णा अगर रविवार को हुआ तो कपिल कब हुआ होगा, सोमवार को हुआ होगा। सीधी सी बात है। अरे यार एक सीधी सी बात है। अगर एक नोट आप नोट से देख लो आप। अगर एक 1990 है और एक 1980 में है, तो बड़ा कौन सा है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। अब बड़े से अगर आप इस नंबर पे जाओगे 1980 से 90 पे जाओगे, तो आप क्या करोगे, आप प्लस ही तो करोगे, सीधी सी बात है यार। ऊपर जा रहे हो ना आप, 80 से 90 तो 10 ऐड करोगे ना। तो अगर कृष्णा कपिल से एक दिन बड़ा है, तो अगर ये रविवार को हुआ, तो आप इससे अगर आगे जाओगे तो आप ऐड ही तो करोगे। तो सोमवार में रविवार में एक ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, सोमवार। यार एक सीधी सी बात है। सपोज करो मैं रविवार को पैदा हुआ, अब मैं बड़ा हूं ना कपिल से, तो अगर मैं कपिल से बड़ा हूं तो कपिल मेरे बाद ही तो पैदा होगा। अगर मैं रविवार को हुआ तो कपिल कब होगा, सोमवार को होगा, सीधी सी बात है। तो कपिल कब पैदा हुआ था, मंडे में पैदा हुआ था। आगे समझ में, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब देखो कल मैं आपसे बात करूंगा रेफरेंस कैलेंडर की। कल हम किसकी बात करेंगे, रेफरेंस कैलेंडर। इसमें क्या पूछते हैं, जैसे मैं कहता हूँ आज की अगर आप बात कर लो, आज ही देख लो, जैसे आज क्या है, 20 नवंबर सन 2025 को थर्सडे है, गुरुवार है। तो बताओ 21 जनवरी सन 2002 को क्या रहा होगा। ये आपके रेफरेंस कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। इन पर हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। गुड नाइट।